हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डीडी स्टडी सेंटर में दिव्या। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रेगनेंसी के दूसरे महीने में शिशु का विकास। कि प्रेगनेंसी के दूसरे महीने में बच्चे के शरीर के कौन कौन से अंग बनने शुरू हो जाते हैं, इस वीडियो में देखेंगे। तो आइए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रेगनेंसी के दूसरे महीने में शिशु के शरीर का विकास शुरू हो जाता है और कई चीज़ों को वह महसूस करना भी शुरू कर देता है। इस दौरान आपको अपनी दिनचर्या यानी कि खान पान पे विशेष ध्यान देने की ज़रूरत होती है। शिशु में हो रहे बदलाव को आप अपने अंदर महसूस कर सकती हैं। तो आइए हम देखते हैं कि दूसरे महीने में शिशु के कौन कौन से अंग बनना स्टार्ट हो जाते हैं। पहला महीना कब एंड हो जाता है? जब आपका पीरियड मिस होता है और आप कंफर्म हो जाती है कि आपकी प्रेगनेंसी, आप टेस्ट करते हैं तो वह 4 वीक हो जाता है, तो वह पहला महीना होता है। 4 वीक के बाद जब 4 से लेकर के 8 वीक के बीच में दूसरा महीना होता है, तो उस महीने में हम देखेंगे कि दूसरे महीने में शिशु का विकास कितना होता है। तो आइए देखते हैं। पहले महीने में ही शिशु की धड़कन धड़कना स्टार्ट हो जाती है। जब आपका पीरियड मिस होता है, आप चेक करते हो, तो 4 वीक के बाद शिशु का जो धड़कन होता है वह चलने लगता है। 1 मिनट में 65 बार धड़कने लगता है। हमने पहले महीने का वीडियो बनाया है, तो जाकर के ज़रूर देखिएगा। तो पहले महीने में धड़कन भी स्टार्ट हो जाती है, कुछ स्पाइनल कार्ड वगैरह भी बनना स्टार्ट होने लगते हैं। जबड़ा, गला, ये सब हमने बताया है, तो बनना स्टार्ट होने लगता है। तो दूसरे महीने में देखेंगे। दूसरे महीने में बच्चे की जो हड्डी होती है वह बनना शुरू हो जाती है। जो हड्डियाँ होती हैं, बोन्स होती हैं, वह बनना धीरे धीरे स्टार्ट हो जाती हैं। दूसरे महीने में जो शिशु का वजन होता है वह बढ़ना शुरू हो जाता है। दूसरे महीने के दौरान शिशु के जो कान होते हैं वह भी बनना शुरू हो जाते हैं। छोटे छोटे कान जो होते हैं वो उसके बनने शुरू हो जाते हैं। बहुत छोटे छोटे आने लगते हैं कान। जैसे कि जब कोई हम बीज बोते हैं तो धीरे से कनखा निकलता है, फिर धीरे धीरे शाखाएं इस तरीके से निकलती हैं, उस तरीके से शिशु का भी विकास होता है। तो शिशु के कान बनने स्टार्ट हो जाते हैं और इसी दौरान शिशु की जो आहार नलिका होती है वह भी बनना शुरू हो जाती है और शिशु हल्का फुल्का महसूस करना भी शुरू कर देता है। शिशु के दोनों हाथ और दोनों पैर और दोनों हाथ पैर की जो उंगलियां होती हैं वह भी बनना शुरू हो जाती हैं। बहुत छोटे छोटे से निकलना शुरू हो जाते हैं, आप वीडियो में भी देख रहे हैं। शिशु के स्पाइनल कार्ड यानी रीढ़ की हड्डी और ब्रेन यानी दिमाग बनाने वाली जो न्यूरल ट्यूब होती है वह भी बनना स्टार्ट हो जाती है। तो हमारे शिशु के शरीर में दूसरे महीने से ही जो विकास की प्रक्रिया होती है, जो उसके बॉडी पार्ट्स होते हैं वह धीरे धीरे बनने लगते हैं। शिशु का सिर भी बनना शुरू हो जाता है। शिशु की आँखें बनना शुरू हो जाती हैं। छोटे छोटे आँखों के पास गोले बनना शुरू हो जाते हैं और नाक भी धीरे धीरे बनना दिखाई देने लगती है। तो यानी छोटी छोटी चीज़ें पहले बनती हैं, फिर वो धीरे धीरे बड़ी होती हैं। इस महीने के अंत तक यानी दूसरे महीने के अंत तक जो शिशु का आकार होता है लगभग 1.5 सेंटीमीटर के बराबर होता है। मतलब बहुत छोटा सा ही होता है, लेकिन उसमें धीरे धीरे चीज़ें बनना स्टार्ट हो जाती हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया कि दूसरे महीने में ही शिशु के कौन कौन से अंग बनने लगते हैं। प्रेगनेंसी के दूसरे महीने के डाइट के बारे में, कि प्रेगनेंसी के दूसरे महीने में ऐसी कौन सी डाइट लेनी चाहिए जिससे बच्चा और माँ दोनों हेल्दी हों और बच्चे की जो ग्रोथ है वो अच्छे से होता है। आइए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या क्या चीज़ें खानी चाहिए। पहले नंबर पे है कि सबसे ज़्यादा फाइबर वाली चीज़ों का सेवन करने की कोशिश करें, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान आपके पेट में गैस और कब्ज बनने की समस्या होती है। तो अगर आप फाइबर वाली चीज़ें खाते हैं तो इससे क्या होता है कि कब्ज कम बनता है और गैस भी नहीं बनता। तो फाइबर वाली चीज़ों का सेवन ज़्यादा करें। फाइबर वाली चीज़ों में आप फ्रूट्स खा सकते हैं और हरी सब्जियां खा सकते हैं जिसमें फाइबर की मात्रा ज़्यादा होती है, और गेहूं की रोटी खा सकते हैं चोकर सहित, इसमें भी फाइबर ज़्यादा होता है। तो इन सब चीज़ों का सेवन कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे देखते हैं क्या खाना चाहिए। तो आयरन का सेवन जरूर करें। आयरन को आप अपनी डाइट में शामिल करें, क्योंकि आयरन से जो शिशु का विकास होता है वह अच्छे से होता है। तो आयरन का सेवन जरूर करें। आगे है प्रोटीन का भी सेवन जरूर करें। जो भी चीज़ें प्रोटीन से भरपूर होती हैं उन चीज़ों का सेवन करें। जैसे कि आप अगर अंडा खाते हैं तो अंडा खा सकते हैं, सोयाबीन खा सकते हैं, पनीर खा सकते हैं, दालें खा सकते हैं। तो प्रोटीन से युक्त चीज़ें जो होती हैं उनका सेवन ज़्यादा करें, क्योंकि प्रोटीन खाने से जो बच्चे का विकास होता है वो अच्छे से होता है। तो इसका सेवन भी ज़रूर करें। आगे हम देखेंगे कि आप अपने खान पान में कैल्शियम वाली चीज़ें ज़रूर सेवन करें। कैल्शियम से बच्चे की जो हड्डी होती है, दूसरे महीने से हड्डियाँ बनना स्टार्ट हो जाती हैं, तो जो हड्डी होती है उसको बनने में मददगार मिलता है। तो आप कैल्शियम का भी सेवन जरूर करें। कैल्शियम वाले फल फूल जरूर खाएं। हमने इन सब टॉपिक पे वीडियो बनाया है, तो चैनल पे जाके जरूर देखें। आगे हम देखेंगे कि फोलिक एसिड का भी सेवन जरूर करें। प्रेगनेंसी के दूसरे महीने से ही फोलिक एसिड का सेवन जरूर करें। इससे भी बेबी का ग्रोथ अच्छा होता है, तो इसका सेवन जरूर करें। कैल्शियम, आयरन, फोलिक एसिड, इन सब की गोलियां भी आती हैं,
तो आपको पता चल गया कि आप प्रेग्नेंट हैं, आपका दूसरा महीना चल रहा है, तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलें और इन सब चीज़ों की दवाइयाँ ज़रूर लें। जो भी डॉक्टर आपको दवाइयाँ लिखता है उसे आप ज़रूर लें। जिस तरीके से खाने के लिए कह रहे हैं आप उसका सेवन ज़रूर करें और फल फूल सब्जियां, हरी सब्जियां, ये सब चीज़ें अपने डाइट में शामिल करें। डेली 1 गिलास दूध का भी सेवन करें। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया कि आपको कौन सी डाइट लेनी चाहिए जिससे कि आप हेल्दी रहें और आपके बेबी का ग्रोथ भी अच्छा हो। प्रेगनेंसी के दूसरे महीने में शरीर में होने वाले बदलाव के बारे में कि आपके शरीर में ऐसे कौन से बदलाव होंगे दूसरे महीने में। प्रेगनेंसी के दूसरे महीने में आपके शरीर में कई तरह के बदलाव आते हैं, लेकिन आपको इन सब से डरने और घबराने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इनको अच्छे से समझने और इनसे जो उत्पन्न होने वाली जो परेशानियां होती हैं उसको जानने की ज़रूरत है और अपने डाइट को अच्छे से मेंटेन करके चलने की ज़रूरत है, जिससे कि आगे चल के परेशानियां आपको ना हो। तो आइए हम देखते हैं कि आपको कौन कौन सी परेशानियां आ सकती हैं प्रेगनेंसी के दूसरे महीने में। सबसे पहले नंबर पे है सांस लेने में परेशानी हो सकती है। दूसरे नंबर पे है आपका वजन कुछ बढ़ सकता है, क्योंकि आपकी प्रेगनेंसी दूसरा महीना स्टार्ट हो गया है तो बेबी का ग्रोथ भी आगे बढ़ रहा है, तो आपका वेट भी थोड़ा सा बढ़ेगा। पहले महीने की अपेक्षा दूसरे महीने में आपका वेट बढ़ेगा, तो खान पान पे अच्छे से ध्यान रखें। आगे है आपको कुछ गंध से एलर्जी भी हो सकती है और आपका जो नाक है वह पहले से ज़्यादा सेंसिटिव भी हो सकता है। आगे है कि हर समय कुछ न कुछ खाने का मन करता है, तो आप थोड़ी थोड़ी देर में कुछ न कुछ खाते रहें जिससे कि आप हेल्दी रहें और आपके बेबी का ग्रोथ भी अच्छा हो। तो कुछ न कुछ खाने का मन करे तो ज़रूर खाएं और दिन में आप फ्रूट्स का सेवन ज़रूर करें। कभी कभी आपकी योनि से हल्का ब्लड भी निकल सकता है, हल्का खून भी निकल सकता है, तो यह भी एक बदलाव होता है। किसी किसी को होता है, किसी को नहीं होता। अगर आपके साथ थोड़ा बहुत हो रहा है तो यह एक कॉमन है। अगर ज़्यादा हो रहा है तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलें, उन्हें ज़रूर दिखाएं। अगर आपको कोई भी परेशानी ज़्यादा हो रही है प्रेगनेंसी के दौरान तो डॉक्टर को ज़रूर बताएं और उन्हें दिखाएं, और जिस तरीके से वह आपको दवाइयाँ देते हैं, जो भी कहते हैं उसको ज़रूर फॉलो करें। दूसरे महीने के दौरान गर्भाशय का आकार बढ़ना शुरू हो जाता है, तो जिससे आपका वेट भी बढ़ना शुरू हो जाता है। और आपकी वजाइना यानी कि योनि में खुजली और दर्द भी हो सकता है। किसी को खुजली होता है तो किसी को दर्द होता है, यह भी एक कॉमन है। अगर आपके साथ ज़्यादा हो रहा है तो डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। जैसा कि हमने अभी बताया कि गर्भाशय का आकार बढ़ने लगता है। जब गर्भाशय का आकार बढ़ता है तो इससे क्या होता है कि बार बार पेशाब लगता है, तो इसमें बार बार पेशाब लगने की भी समस्या हो सकती है, तो यह भी एक कॉमन लक्षण है। ये सभी सामान्य बदलाव हैं जो प्रेगनेंसी के दूसरे महीने के दौरान आपके अंदर महसूस कर सकती हैं। कुछ को छोड़कर कुछ बदलाव आगे चल करके समाप्त हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। अगर आपको कोई भी परेशानी होती है तो आप अपने डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। अगर वो कोई भी जांच लिखते हैं तो उस जांच को ज़रूर करवाएं और इसे नज़रअंदाज ना करें, अपनी मनमानी कुछ भी ना करें। प्रेगनेंसी में कोई भी दवाई लेने से पहले एक बार डॉक्टर से ज़रूर मिले। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया कि आपके शरीर में क्या क्या बदलाव आते हैं। तो इन सारे बदलावों को आपने जान लिया, इसे घबराइए मत। अपने खान पान को अच्छे से मेंटेन रखिए, सब ठीक हो जाएगा। प्रेगनेंसी के दूसरे महीने के लक्षण के बारे में, कैसे कौन से लक्षण दिखेंगे आपके शरीर में प्रेगनेंसी के दूसरे महीने के दौरान, तो पहले नंबर पे है मॉर्निंग सिकनेस होना। मॉर्निंग सिकनेस यह एक समस्या है जो आपके शरीर में हार्मोन में असंतुलन होने के कारण सामने प्रकट हो जाती है। तो इस स्थिति में आपको रोज़ सुबह के समय मतली और उल्टी जैसा महसूस कर सकते हैं। कभी कभी यह समस्या पूरे दिन आपके साथ रह सकती है, तो कभी कभी किसी किसी को केवल सुबह रहती है। कभी इसका प्रभाव आप पर कम हो सकता है तो कभी ज़्यादा हो सकता है। हर एक इंसान की बॉडी अलग है, तो हर एक इंसान पे अलग तरीके से होता है, लेकिन किसी भी तरह से इसका गलत प्रभाव आप पर और आपके बच्चे पे नहीं पड़ता। यह एक क्या है, हार्मोन्स इनबैलेंस के कारण यह समस्या उत्पन्न होती है, तो इससे आप पर और आपके बच्चे पर इसका कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है। हालांकि यह भी सच है कि कभी कभी आपको यह लगातार मतली हो सकती है, उल्टी हो सकती है, जिसकी वजह से आप कुछ समस्याओं से असहज हो सकते हैं, अनकंफर्टेबल हो सकते हैं। तो किसी किसी को ज़्यादा होती है, किसी को कम होती है। तो इसके साइड इफ़ेक्ट क्या हैं, तो इससे कमजोरी हो सकती है और थकावट आ सकती है। तो इससे बचने के लिए आप क्या करें कि सुबह सुबह विटामिन सी वाला एक फ्रूट खा लें, जैसे कि संतरा खा लें या फिर बिस्किट टोस्ट वगैरह खा लें, तो थोड़ा उल्टी जैसा कम लगता है। तो यह आप काम कर सकते हैं। आइए देखते हैं दूसरे नंबर पे कौन सा लक्षण है। तो अचानक से मूड बदलना। गर्भ धारण करते ही आपके शरीर में मौजूद हार्मोन में उथल पुथल सी मच जाती है। कभी किसी हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है तो कभी किसी हार्मोन का लेवल घट जाता है। ऐसा होने से आपके मस्तिष्क पर असर पड़ता है। जब मस्तिष्क पर असर पड़ता है जिसके कारण मूड अचानक से बदल जाता है,
तीसरे नंबर पे है स्तनों का आकार बढ़ना। दूसरे महीने से ही स्तनों का जो आकार होता है उसमें चेंजेस आने लगते हैं। तो प्रेगनेंसी के दौरान आपके शरीर में कई तरह के बदलाव आते हैं, लेकिन ये सभी बदलाव अंततः आपको एक बेहतर माँ बनाने के लिए तैयार करते हैं कि आप एक अच्छी माँ बन सके। प्रेगनेंसी के दूसरे महीने के लक्षणों में यह एक लक्षण आपके स्तनों के आकार का बढ़ना भी है, जिसमें आपके स्तन थोड़े से बड़े होने लगते हैं। यह आपके शरीर में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन में असंतुलन होने के कारण होता है कि स्तन आपके बड़े होने लगते हैं। इसी समय आपके स्तन टाइट और निप्पल का रंग जो होता है वह गाढ़ा होने लगता है। अपने स्तनों को छूने से उसमें दर्द और संवेदनशील भी महसूस होता है। तो यह भी एक लक्षण है जो कॉमन है, हर लेडी के साथ होता है। तो इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप ऐसा समझें कि आपको एक माँ बनना है, तो एक माँ के लिए ये सब बदलाव होते हैं। और अगला लक्षण है, इसमें तरह तरह की चीज़ों को खाने का मन करता है। तो जब भी आपकी कोई चीज़ खाने का मन करे तो ज़रूर खाएं। यह सब हार्मोन्स के कारण होता है, तो क्रेविंग होती है, खाने की इच्छा होती है, तो ज़रूर खाएं। और अगला लक्षण है कि बार बार पेशाब लगता है। दूसरे महीने से ही जो यूट्रस होता है उसकी साइज़ धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट होती है, तो जिसके वजह से वह बार बार पेशाब लगता है। तो यह भी एक कॉमन लक्षण है। और आगे है कब्ज बनता है, गैस और कब्ज बनता है पेट में, कमजोरी होती है, थकान होता है। आदमी थोड़ा सा चले और कुछ भी करे तो थक जाता है। तो थोड़ा थोड़ा रेस्ट करके आप काम करें। अगर आप घर का काम करते हैं तो थोड़ा सा काम करें, फिर रेस्ट कर लें, फिर काम करें, फिर रेस्ट कर लें, ऐसे करें। और पेट खराब हो जाता है तो कई लेडीज़ का पेट भी खराब हो जाता है। उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिए। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फैमिली फ्रेंडों में भी शेयर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो तो भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं, हम आंसर करने की ज़रूर कोशिश करेंगे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।